जय माता दी आप सभी भक्तों को। जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरावाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी आप सभी भक्तों को। माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखें। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दें। माता रानी आप सबके बिगड़े काम बनाए। माता रानी आप सब पर अपनी करुणा कृपा बरसाए रखे। माता रानी की कृपा से आप सभी सुखी रहें, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए जय माता दी आप सभी भक्तों को। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगे कि आपके ऊपर माता काली खुश है या आपके साथ माता काली चल रही है या आपके साथ माता काली की तरंगें चलती आ रही हैं। आपको कैसे पता चलेगा। इस चीज़ को आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी सेवा सफल हो रही है, आप सबके ऊपर माता रानी की करुणा कृपा बरस रही है, माता रानी आप सबके अंग संग है। तो ये उन्हीं भक्तों के साथ होगा जो भक्त माता रानी की बहुत ज़्यादा सेवा के अंदर है, बहुत माता रानी की कृपा पाने के लिए तरस रहे हैं, माता रानी को बहुत ही ज़्यादा जब तप करते हैं या माता रानी से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। सारा दिन उन्हें सिवाय माता रानी के कुछ नहीं दिखाई देता और माता रानी स्वयं उनके साथ चल रही है, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं होता कि अभी हमारे साथ माता रानी है या नहीं है। कुछ बच्चे ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जो मतलब कि भक्ति रस के अंदर जब उनकी परीक्षा होती है तो वो कर्जे के अंदर डूबते चले जाते हैं और एक समय तो ऐसा एहसास करने लग जाते हैं कि शायद हमारे साथ माता है ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को, जैसे कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि आपके साथ माँ है या नहीं है, तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन समय गुजर रहा है या फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा समय हो गया है माता रानी की सेवा करते हुए, या फिर वो बच्चे उस सेवा को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हमारी सेवा लग रही है या नहीं लग रही है। तो ऐसे में वो बच्चे क्या करें। ऐसे में वो बच्चे एक छोटा सा काम करें। कहने को छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा काम है। और उस काम को करने के बाद जिस जिस बच्चे को वो एहसास होगा तो उसके साथ माता स्वयं से चल रही है, क्योंकि वो एहसास माता की सेवा करने वालों को होता ही होता है। उस एहसास के बगैर कोई नहीं रहता, सबको वो एहसास माँ ज़रूर कराती है। तो आप सबको ये एहसास करवाने के लिए आपको सबको माता रानी के आगे एक अरदास विनती करनी है। अरदास करके माता रानी के साथ उस कर्म को जोड़ने के लिए आपको माता रानी, माँ भद्रकाली या माँ कलकत्ते वाली या माँ काली, जिस भी रूप में माता रानी का कोई भी दरबार कहीं पर भी स्थापित हो, जहाँ पर माँ की प्रतिमा हो, माता की मूर्ति हो, और माता की मूर्ति भी ऐसी हो जिसको देखते ही आकर्षण बनता हो, ठीक है। और जो मूर्ति सामने से आपको देखते ही मतलब एक अलग ही एहसास देती हो, ऐसी मूर्ति के पास आपको पहुंचना है। ऐसे दरबार मंदिर के अंदर आपको जाना है। मंदिर के अंदर जाके माता रानी के सामने खड़े होकर क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं सब आपको बताता हूँ। और जो भी बच्चा इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर माँ काली का एहसास है या माता काली की तरंगे हैं मेरे ऊपर, या वो बच्चा उस चीज़ के बारे में सोच कर भी मतलब परेशान हुआ बैठा है, या वो अपनी भक्ति को ही मतलब एक सवाल बनाकर खड़ा कर रहा है कि मेरी भक्ति लग रही है या मेरी भक्ति चल रही है तो मेरी भक्ति क्यों नहीं पार पा रही, तो इन बच्चों को माता रानी के दरबार जाना है, ठीक है। पहले आप ऐसा करना, ये मन के अंदर अरदास लगाकर पहले आप शनिवार से एक दिन पहले आपको, आप कुछ भी करें, आप 11 रुपये लें, 101 रुपये लें, 51 रुपये लें, जैसी आपकी श्रद्धा वैसे भाव से आप उन पैसों को लें। आप जहाँ पर पूजा पाठ करते हो, जहाँ आपका मंदिर है, वहाँ पर आप उन पैसों को, जो भी आप राशि लोगे, उसको अपने सिर से 7 बार घुमाकर सीधे हाथ से वो माँ के चरणों में रखें और माता के चरणों में रख के अरदास करें कि माता, कल मैं आपके दरबार आऊँगा, कल मैं आपके भवन आऊँगा। माँ, आप मुझे अपना एहसास कराएं, आप मुझे सामने से ज़रूर बताएं कि आप मेरे साथ चल रहे हो। मैं आपकी तरंगों का एहसास करने के लिए या आपके एहसास को पाने के लिए माँ मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ। और माँ, कल मैं खाली हाथ ना लौटूँ और मेरी झोली भरी भराई आप भर के देना माता रानी। और मुझे इस चीज़ की बहुत ही मतलब इच्छा के अनुसार आपने इस चीज़ को माता के सामने अपनी कामना को व्यक्त करना और माता रानी आपकी मनोकामना पूरी कर दे, ऐसी आपने अरदास लगानी है माँ के चरणों के अंदर। वो राशि आपने माता के चरणों में रख देनी है। और फिर अगले दिन जैसे ही आप अपनी पूजा पाठ कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करके आपको माता के मंदिर जाना है। पहले आपको वो पैसे उठाने हैं। पैसे उठा के आपको माता के लिए एक बड़ी चुन्नी लेनी है, 16 श्रृंगार लेना, उसमें पैसे और मिलाकर आपको 16 श्रृंगार लेना। 16 श्रृंगार आप कोशिश करें अलग अलग ले लें, और अगर नहीं ले पाए तो आप पैकेट वाला आता है जिसके जैसा सामर्थ्य हो वो वैसा ले लें, ठीक है।
आपको 16 श्रृंगार लेना है, आपको बड़ी चुन्नी लेनी है, नारियल लेना है पानी वाला, उसके ऊपर भी छोटी चुन्नी लगा कर ऊपर 11 रुपये की अरदास और ऊपर मोड़ी लगानी है। और आपको पेड़े लेने हैं खोए के, जितना आपका समर्थ है उतना ले लेना। आपको पेड़े लेने हैं, आपको भैरवनाथ जी का लड्डू लेने हैं, और जिस मंदिर में जहाँ ज्योति रोशन हो उसके लिए तेल लेकर जाना है। और आपको इतना कार्य करके अपने घर से वो सारा सामान एक बार अपने घर पे लाकर अपने ही भवन में खड़े होकर अपने जो दरबार बना रखा है या अपने ज्योति जहाँ पर रोशन करते हो या आप जहाँ पर माता की पूजा पाठ करते हो अपने पूजा पाठ वाले पूजा रूम के अंदर या फिर पूजा में जहाँ आप बैठते हो वहाँ आकर एक बार लेकर सामान अरदास लगाकर माता के मंदिर जाना है। और जैसे ही आप माता के मंदिर पहुँचोगे आपको माता के मंदिर जाके आपको माता के मंदिर पहुँचना है। और पहुँचने के बाद जब आप ये सारा सामान माता के मंदिर लेकर पहुँचोगे तो आप जैसे ही माता के द्वार पे पहुँचोगे तो आपको फिर से माता के आगे उसी द्वार के ऊपर वो सामान लेकर वो अरदास लगानी है कि माँ आज मैं आपका एहसास पाने आया हूँ और आज आपका एहसास पाकर ही जाऊँगा। ठीक है, माता को नतमस्तक होकर आपने माता को अपने हाथ से नीचे से ऐसे करके उसकी चरणों की धूल जो द्वार पे होती है वैसे अपने माथे पर धारण करके आप अंदर चले जाना। अंदर जाने के बाद जैसे ही आप अपने उस सारे जो पूजा पाठ का जो आप सामान लेकर गए हो, जो आपने माता के लिए वो सारा सामान लिया, वो जैसे ही माता को आप अर्पण कर दोगे, अर्पण करने के पश्चात आपको जहाँ से आपका माता के साथ अट्रैक्शन बन रहा हो, जहाँ से आपको सीधी मूर्त वो दिखाई दे रही हो, आपने वो स्थान को सामने से देखने के लिए, माँ की मूर्त को देखने के लिए आपने खड़े हो जाना है। और आपने हाथ जोड़ के माता के सामने खड़े हो जाना और माता को अरदास विनती वही करनी है कि माँ आज मैं आपका एहसास पाने आया हूँ। ठीक है, और मन ही मन आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करने लग जाना है। सिर्फ ज़्यादा देर के लिए नहीं आपको करना पड़ेगा, सिर्फ 2 4 5 10 सेकंड, जिसको कभी कभी किसी को 15 सेकंड 20 सेकंड, इससे ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। बस इतनी देर में आपको ये चीज़ है जो आपकी यहाँ से ये फड़फड़ाने लगेगी, आपका कालजा फड़फड़ाने लगेगा, एक हवा की तरह चलना लग जाएगा तेज तेज। जिन बच्चों की सेवा जितनी ज़्यादा होगी, जितनी माँ उन पर दयाल होगी, उतना ही ज़्यादा प्रभाव उनके पास आने लगेगा। ऐसे उनकी ये चीज़ है जो फड़फड़ाने लगेगी और उनका जो शरीर है वो बेचैनी पकड़ जाएगा वहाँ पे कि पता नहीं उनको क्या होता जा रहा है। जिन जिन बच्चों को माता की मूर्त के सामने जाकर ऐसा होगा, वो बच्चे वहाँ से समझ लेना कि आपकी पूजा पाठ, आपकी सेवा सफल हो रही है और माता आपके तिरंगे, माता की तिरंगे आपको छू रही हैं और वो यहाँ आकर आपको पिंच करेंगे और वो फड़फड़ाएगा शरीर। जब ये कालजा फड़फड़ाने लगेगा, ये बहुत तेज़ फड़फड़ाएगा, मतलब आपको ये जो घबराहट होगी, इसको घबराहट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये चीज़ होगी, आपको ये फड़फड़ाहट होगी, तो ये माता की बहुत तेज़ फड़फड़ाहट होती है। और इससे आपको एकदम से वहाँ से भी खड़े खड़े आपके शरीर को भी पता लगने लग जाता है भी आपको पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, जब तक आप माता के आगे खड़े हो। जैसे ही आपको वो, कुछ बच्चों को तो वो नशा ही आ जाएगा और कुछ बच्चों पे तो वो चौंकी आ जाएगी उसके बाद से। ठीक है, जैसे ही आपको ये चीज़ महसूस होगी तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर माता रानी की असीम कृपा है, माता रानी आपसे बहुत खुश है, मतलब आपके साथ माता रानी की तरंगे सदैव काम कर रही हैं। क्योंकि ये एक ऐसा संकेत है माता का कि माता स्वयं से तरंगे वो आकर जब छूती हैं तो आपको हमेशा ही माँ यहाँ पर चलती है और यहाँ पर फिर फड़फड़ाहट देनी शुरू कर देती है। जितने भी माता काली के भक्त हैं वो अक्सर जब उनको कोई ऐसा भक्त मिल जाता है जो माता काली की बहुत ज़्यादा सेवा करता हो, तो सामने वाले को यहाँ पे महसूस होने लग जाता है उसी समय कि वो सामने वाला भक्त माँ काली की सेवा के अंदर है, माता काली की बहुत ज़्यादा सेवा के अंदर है। वो भी ऐसा जैसा उस मूर्त के सामने खड़े होकर होगा, ऐसा ही उस भक्त के ऊपर माँ की उसी वेग से तरंगे होती हैं जो दूसरे वाले को पिंच करने लग जाती हैं। तो आपने तो सिर्फ माँ के मूर्त के सामने या माँ की प्रतिमा के सामने जाकर जब आप इतनी अरदास लगाओगे तो आपको ये सब होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको ये सब कुछ होगा तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर माँ की असीम कृपा है। आप उस सेवा भाव को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाकर करने लग जाना। आप कभी मत घबराना, चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो, माता रानी आपको उस समय से बाहर निकालेगी। समय आने पर जो उसने लिख रखा है आपके कर्मों के अंदर वो आपको ज़रूर देगी। आपकी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, आपके विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। आपका बंधन है जो माता के प्रति अटूट बंधा हुआ रहना चाहिए। माँ कभी आपको छोड़ेगी नहीं, मझधार के अंदर वो आपको हमेशा ही पाँव आपकी बाजू पकड़कर पार लेकर जाएगी। आप कभी मत घबराना कि आप वहाँ रह जाओगे, वो आपके पाँव रुकने नहीं देगी, वो आपको चलाते 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 निकाल कर ले ही आएगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जब इस कार्य को करोगे तो एक बार जो जिसको भी इस चीज़ का एहसास हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता लगे कि वीडियो किसने देखी और किसके साथ ऐसा हुआ और कौन ऐसा कार्य करेगा। या आज से पहले जो कोई मूर्त के सामने पहुँचे हैं जिनको फड़फड़ाहट होती है, वो भी बच्चे इस कमेंट में लिख कर जरूर बताना। क्योंकि अक्सर बच्चे मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जिन पर असीम कृपा होती है उनको माँ वहाँ पर छोड़ती नहीं है बिना तिरंगे उठाए। ठीक है, वो तिरंगे जरूर उठती हैं और वो तिरंगे हमेशा ही कार्यरत रहती हैं। ठीक है, और जो भी भक्त, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा वो इस वीडियो को शेयर करे, सब्सक्राइब करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी भक्तजनों के पास पहुँचे, ताकि उन बच्चों को जिनको एक मन के अंदर मंशा रहती है, एक मन के अंदर मलाल रहता है, वो उनका दूर हो और उनको पता लगे कि माता रानी सदैव उनके साथ कार्यरत है और वो उस कर्म में चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सटीक और सबसे 100% काम करने वाली चीज़ है। ये आप आजमाइए, आजमा कर इस चीज़ को आप परता कर देखिए, माता रानी ज़रूर आपकी इस आजमाइश को पूरा करेगी, क्योंकि माता रानी के भक्तों को माता रानी कभी निराश नहीं भेजती और कभी अधूरा नहीं छोड़ती। ठीक है, माँ रानी आप सबके इस कार्य को पूरा करेगी। ये बात आप जो भी आजमाइश करो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, इसी के साथ जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता रानी दी, माता रानी, जय माता रानी आप सभी भक्तों।